पैराडाइज लॉस्ट आपने ज़रूर पढ़ा होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एपिक पोएम है। अगर आप लोगों ने इस वर्क को नहीं पढ़ा तो इसको ज़रूर पढ़ें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये जॉन मिल्टन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क माना जाता है। पैराडाइज लॉस्ट का जो इंसिडेंट है वो ऑब्वियसली इस्लाम में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है, बाइबल में भी इसका ज़िक्र है, कुरान में भी है, जिसमें एडम और ईव को डिस्कस किया गया है। उसके साथ डिफरेंट करेक्टर्स को डिस्कस, जैसे सैटन एक करेक्टर है उसको डिस्कस किया गया है। सो ये वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। इसको जो है आप लोगों ने ज़रूर पढ़ना है। अगर आप बीएस इंग्लिश कर रहे हैं या एक बीएस इंग्लिश की स्टूडेंट नहीं भी है तो भी आप इस वर्क को ज़रूर पढ़ें। जॉन मिल्टन का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। तो आज की वीडियो द लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन बाय सैमुअल जॉनसन। हम जॉन मिल्टन की लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हमें कौन बता रहा है? सैमुअल जॉनसन बता रहा है। ठीक है, सैमुअल जॉनसन खुद एक राइटर है, लेकिन ये इंस्पायर थे या इम्प्रेस थे किससे? जॉन मिल्टन से। और इसके दो टाइटल हैं, द लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन या फ्रॉम मिल्टन। तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि सेकंड टाइटल क्या है, तो आपने सिंपल बताना है फ्रॉम मिल्टन। और फर्स्ट टाइटल क्या है? द लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन। लेकिन इसका राइटर कौन है? सैमुअल जॉनसन। इंट्रोडक्शन। The Life of John Milton by Samuel Johnson is a biography of the renowned English poet and intellectual John Milton। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क कंसिडर किया जाता है, ठीक है, सैमुअल जॉनसन को, जो किसके बारे में है? जॉन मिल्टन। अब जॉन मिल्टन कौन है? इंग्लिश पोइट है, इंटेलेक्चुअल है। और ये वर्क 1674 में पब्लिश हुआ। द बायोग्राफी प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ मिल्टन्स लाइफ। मिल्टन्स की ज़िंदगी के बारे में बताया गया है, उसके अर्ली ईयर्स, एजुकेशन, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, लिटरेरी कंटेंट। यहाँ पे हम शॉर्ट एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोगों का कंसेप्ट, जो समरी का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, टेक्स्ट का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी मैं आपको हमेशा वीडियो में यही सजेस्ट करता हूँ, यही कहता हूँ कि आप लोग टेक्स्ट को ख़ुद भी पढ़ें। बेशक आपको टेक्स्ट की समझ नहीं आती तो पहले आप समरी वॉच करके उसके बाद टेक्स्ट को ज़रूर पढ़ें। अब पढ़ने का क्या फ़ायदा है? देखो, एक तो आपको वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, दूसरा आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता चलेगा, तीसरा आपको ये कि राइटर किस तरह की राइटिंग हुई, मतलब उसका स्ट्रक्चर, उसका स्टाइल क्या होता है लिखने का। ये सारी चीज़ें आप खुद एक अच्छे राइटर बन सकते हैं। जब आप दूसरे राइटर को पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो जितना पढ़ोगे उतने ही अच्छे राइटर भी बनोगे, उतने ही अच्छे रीडर भी बनोगे, और इवन स्पीकर भी बन सकते हो। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट वी हैव दैट इज़ अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। द बायोग्राफी डेल्व्स इनटू मिल्टन्स चाइल्डहुड। अब जब इस टेक्स्ट को आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसके चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है, उसकी अपब्रिंगिंग के बारे में बताया गया है, और उसके एजुकेशन के बारे में, मतलब जॉन मिल्टन के चाइल्डहुड, अपब्रिंगिंग और एजुकेशन के बारे में बताया गया है। इट डिस्कसेस हिज स्कॉलरली परस्यूट्स इंक्लूडिंग हिज टाइम एज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और ये जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे उस लाइफ के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, सैमुअल जॉनसन एक्सप्लोर्स मिल्टन्स इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स। अब जॉन मिल्टन ये एक ऐसे शख्स थे जो पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखते थे, पार्टिकुलरली ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर। जैसे इंग्लिश सिविल वॉर थी उसमें भी इसने पार्टिसिपेट किया था। और इसी तरह मिल्टन वाज अ स्टंट सपोर्टर ऑफ द कॉमनवेल्थ एंड रॉट न्यूमेरियस पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज़। तो इसने जैसे कॉमनवेल्थ लिटरेचर आपने पढ़ा है या कॉमनवेल्थ के बारे में अवार्ड्स आपने देखे हैं, ठीक है, तो ये उसके भी सपोर्ट में थे। ठीक है, और न्यूमेरियस पॉलिटिकल टैक्टिक्स एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज़, और बहुत सी चीज़ें पॉलिटिकल जो चीज़ें थी उसको ये एक्सप्रेस करते थे, अपने व्यूज़ रखते थे किसी भी चीज़ को। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो बंदा, लाइक पॉलिटिक्स में तो यही होता है कि आप जब लीडर कुछ कहता है तो आप उसको मानते हैं, मतलब लीडर ही सब कुछ है आपके लिए, लेकिन ये अपने व्यूज़ रखते थे। इसीलिए सबसे यूनिक है जो अपने व्यूज़ रखते हैं, वो उन लोगों को दुनिया याद रखती है। जैसे जॉन मिल्टन को अब कौन याद रख रहा है? ऑब्वियसली हम भी याद रख रहे हैं। जैसे सैमुअल जॉनसन ने उसके बारे में पूरा एक वर्क लिखा है, मतलब उसकी बायोग्राफी इस वर्क में इसने डिस्कस की है। प्रोज वर्क्स। द बायोग्राफी हाईलाइट्स मिल्टन सिग्निफिकेंट प्रोज वर्क्स। प्रोज का क्या? प्रोज मतलब ये प्रोज आपको पता होगा, जिसमें ये लाइक जैसे हम पोइट्री में यूज़ करते हैं ना, लिटरेरी डिवाइसेस या
ये राइम स्कीम वगैरह इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, लेकिन प्रोज़ वर्क जब भी हम लिखते हैं तो इसमें हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। हम बिल्कुल जैसे किसी के साथ स्पीकिंग करते हैं उस फ्लो में लिखते हैं। अभी मैंने एक और वीडियो बनाई थी मैरिज। सो मैरिज जो वर्क है ये एक पोम है मैरिन मोर की। सो उस वर्क को जो है प्रोज़ की फॉर्म में लिखा गया है, मतलब एक पोएम है लेकिन प्रोज़ फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि उस पोएम में उसने कोई लाइक जैसे हम कहते हैं राइम स्कीम वगैरह का यूज़ नहीं किया। Such as Areopagitia, a powerful defense of freedom of the press and his writings on divorce। तो इसने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं जिसमें ये एक वर्क मेंशन है, और इसने डिवोर्स के बारे में बहुत कुछ लिखा है। किसने? जॉन मिल्टन ने। पैराडाइज लॉस्ट, जैसे मैंने अभी स्टार्ट में डिस्कस किया था, अ सेंट्रल फोकस इज ऑन मिल्टन्स मैग्नम ऑपस पैराडाइज लॉस्ट। जॉनसन discusses the epic poem's theme, style and the challenges Milton faced in composing it while blind। अच्छा, एक और चीज़ आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन जब ये पैराडाइज लॉस्ट लिख रहे थे जॉन मिल्टन, तो ये उस वक्त ब्लाइंड थे। ठीक है, तो ये ब्लाइंड थे। अब आप जब इस वर्क को पढ़ेंगे आप यकीन मानो आप हैरान हो जाओगे कि यार एक ब्लाइंड बंदा ये वर्क कैसे लिख सकता है। इतने खूबसूरती से उसने उस वर्क को एकम्प्लिश किया है, और इतनी खूबसूरती से उसने उस वर्क में लाइक जो हम कहते हैं ना राइम स्कीम या मेटाफर, सिमिली, इन चीज़ों का यूज़ किया, लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया है। सो आप लोगों ने इसको ज़रूर पढ़ना है। पैराडाइज लॉस्ट मैं कहता हूँ अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट ना भी है तो भी इसको पढ़े। ये एक एपिक पोएम है। इसके हमारे पास कुछ स्पीचेस होते हैं। सैटिन जो है कुछ स्पीचेस करते हैं, जैसे सैटिन को जो है जन्नत से निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो ईव होती है, जिसको हमारे मतलब इस्लाम में कहते हैं ना बीबी हवा। सो ठीक है, तो उसको जो है निकाल के मतलब उसको जो है लाइक ये कहा जाता है, ये एडम को ये कहा जाता है कि आपने ये पल खाना है। तो इस तरह सैटिन का भी इसमें ज़िक्र है, और सैटिन का भी बहुत बड़ा रोल है। आप जब इसको पढ़ेंगे आपको सही समझ आएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। लेटर लाइफ एंड लेगेसी। The biography also covers Milton's later years, his experiences during the Restoration and the impact of Restoration era भी है। ठीक है, ये जब आप इस इंग्लिश के पीरियड्स पढ़ेंगे, मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियोस बनाई है, और वो सब कुछ कवर है जो लिटरेरी पीरियड्स हैं या लिटरेरी एजेस हैं। एंड द इम्पैक्ट ऑफ हिज राइटिंग ऑन सब्सिक्वेंट जनरेशंस, यानी हम जैसे जनरेशन्स पे इसका क्या असर है। इसके जो वर्क्स है सैमुअल जॉनसन ने हमें बताया है इसके इस वर्क में कि जॉन मिल्टन ने जो वर्क्स लिखे उसका क्या इफ़ेक्ट है जनरेशन्स पे। ठीक है, और उसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया था, और इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें जो अर्ली ईयर से रिलेटेड है वो डिस्कस हुए। Critical analysis. Throughout the work, Samuel Johnson provides his own critical analysis of Milton's character, beliefs and contributions to literature and society। तो ये अपनी क्रिटिकल एनालिसिस भी ऑब्वियसली रखते हैं, हर कोई रखता है चाहे कोई भी राइटर हो। तो इसी तरह इसके कैरेक्टर्स के बारे में भी बताया गया है, बिलीव्स, कंट्रीब्यूशंस वगैरह लिटरेरी वर्क्स या लिटरेचर में। थीम्स, सो ये थी इसकी समरी, एक शॉर्ट समरी। बाकी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसके टेक्स्ट को ज़रूर पढ़ें। ओके, द फर्स्ट थीम वी हैव दैट इज़ इंटेलेक्चुअल फ्रीडम। जॉनसन एम्फसाइज मिल्टन्स कमिटमेंट टू इंटेलेक्चुअल फ्रीडम। अच्छा, जॉनसन ये इस चीज़ को एम्फसाइज करता है कि जॉन मिल्टन का क्या मानना था। वो हमेशा इंटेलेक्चुअल फ्रीडम को मानते थे। मैंने बताया ना कि वो अपने व्यूज़ रखते थे। स्पेशली एविडेंट इन वर्क्स लाइक एरोपेथिगेसिया वेयर मिल्टन डिफेंड्स द राइट ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और ये एक वर्क है, इस वर्क में इसने क्या एक्सप्रेस किया, इस वर्क में इसने क्या किस चीज़ को एम्फसाइज किया कि भाई सब जो है आज़ाद है, फ्री स्पीच का हक़ रखते हैं, एक्सप्रेशन का हक़, फ्री एक्सप्रेशंस का हक़ रखते हैं, मतलब कोई भी उसे नहीं रोक सकता। Second point, the second theme we have that is political ideas. The biography delves into Milton's political engagement during a tumultuous period in English history. It discusses his support for republicanism and his active involvement in political controversies. तो ये उस वक्त की जो पॉलिटिक्स होती थी, जैसे आजकल की पॉलिटिक्स में कंट्रोवर्सीज़ होती है, इसी तरह ये जैसे यहाँ पे एक वर्ड मेंशन है, ये रिपब्लिकनिज़म, और एक और वर्ड मेंशन था टिमल्टेनियस पीरियड। तो ये पीरियड्स था, एक और पीरियड था जिसमें भी पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स थी उस वक्त
उसमें कंट्रोवर्सीज चल रही थी, तो उसने ये जो हमारे जॉन मिल्टन है, इसने भी उस कंट्रोवर्सीज़ में अपना लाइक एक पार्ट एंड पार्सल रखा था। पार्ट एंड पार्सल मीन्स ये एक ईडियम है, मीन्स हिस्सा, ठीक है। अपनी जो आइडियाज़ थे या जो एक्सप्रेशंस थे वो शो किए थे। रिलीजियस व्यूज़। Given Melton's deeply religious background, the biography examines his religious views and how they influence the writing, including his epic poem Paradise Lost, which explores themes of sin, redemption, and the nature of God. अच्छा, कहते हैं कि जैसे जॉन मिल्टन है, मजहबी थे, ये भी एक रिलीजियस टाइप थे, इसका जो बैकग्राउंड था वो रिलीजियस था। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि जॉन मिल्टन जो थे वो मजहबी थे, मतलब रिलीजियस व्यूज़ रखते थे। और इसने कौन सा वर्क लिखा? पैराडाइज लॉस्ट। मैंने बताया ना, इसका इंसिडेंट आपको बाइबल में भी मिलता है। ये ख़ुद एक क्रिश्चियन थे, और इसी तरह कुरान में भी मिलता है, जिसमें एडम, ईव, सैटन, जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्कस किया गया है। और इसके कुछ थीम्स बताए गए, जिसमें सिन, रिडेम्पशन और नेचर ऑफ गॉड। इंडिविजुअलिज्म एंड ऑटोनॉमी। Milton's strong individualism is a recurring theme. His writings often reflect a belief in individual autonomy and importance of personal conscience. तो इसमें अगेन वही बात लाइक डिस्कस हुई है कि हर इंसान जो है वो अपनी इंडिविजुअल ऑटोनॉमी रखता है, मतलब ख़ुद मुख्तारी रखता है, ठीक है, अपने व्यूज़ रखता है, उसके व्यूज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। Literary legacy. Johnson explores how Milton's literary work, especially Paradise Lost, have left a lasting impact. ये जो जैसे Paradise Lost है, मैं अगेन बार बार बता रहा हूँ कि इसको आप लोग ज़रूर पढ़ें। जैसे यहाँ पे सैमुअल जॉनसन ख़ुद कहता है कि Paradise Lost का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। इवन मैं ख़ुद हैरान हुआ जब मैंने इसको पढ़ा है। क्यों यार? आप जब इसको पढ़ेंगे आप ऑब्वियसली ज़रूर लाइक एक हैरत में पढ़ेंगे कि कोई ब्लाइंड राइटर इतना अच्छा वर्क कैसे लिख सकता है, इतनी खूबसूरती से कैसे लिख सकता है, इतने खूबसूरत वर्ड्स कैसे यूज़ कर सकता है। और ये नहीं जैसे प्रोज़ में लिखा हो, कुछ स्पीचेस उसने प्रोज़ में भी लिखे, लेकिन ज़्यादातर जिसमें लाइक एक राइम स्कीम देखने को मिलता है हमें। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, मैं कहता हूँ इसको ज़रूर पढ़ें आप लोग। जैसे इसने यहाँ पे बताया भी है कि इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है न्यू जनरेशन पे। Struggle and sacrifice. Milton's life, including his blindness in later years, is presented as a narrative of struggle and sacrifice. His dedication to his principle. तो ये उसके ब्लाइंडनेस के बारे में बताया गया है, जैसे बाद में ये ब्लाइंड हो गए थे, उसके बाद इसकी स्ट्रगल क्या थी, और ब्लाइंडनेस में ही इसने ये पोम लिखी थी, एपिक पोम पैराडाइज लॉस्ट। अच्छा, ये पैराडाइज लॉस्ट के बारे में अमूमन MCQs आता है कि ये पोम है या एपिक पोम है, तो आपने हमेशा एपिक पोम लिखना है, ठीक है। पोएम नहीं पढ़ना आपने, पोएम नहीं है, ये पोम है। Cultural and historical context. The biography places Milton's life and works within the broader cultural and historical context of 17th century England, providing readers with a deeper understanding of the influences they shaped his ideas. ठीक है, तो हिस्ट्री के बारे में जैसे ये मैंने कुछ एजेस पिछले स्लाइड में डिस्कस किए थे। रेस्टोरेशन एज हो गई, उस वक्त टर्टेरियम एज हो गई, तो ये सारी चीज़ें। तो ये थे कुछ थीम्स, इंपॉर्टेंट थीम्स। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्प फॉर यू। और वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ यू।